जय मसीह सभी को। जय मसीह। यीशु जीवन कलिसिया में मैं सबका स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। धन्यवाद 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 पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से मैं आपके पास आती हूँ। छोटी सी प्रार्थना करती हूँ। पिता परमेश्वर सुन और कबूल कर। धन्यवाद पिता परमेश्वर इस समय के लिए, इस दिन के लिए मैं आपको धन्यवाद। आपने यहाँ पर हमें उपस्थित किया इसलिए धन्यवाद। इस कलिसिया को मैं आपके लहू से धोकर शुद्ध करती हूँ और आपके कवर में डालती हूँ। पिता परमेश्वर आप इसे संभालना और अपने लव से हमें कवर करना। पिता परमेश्वर किया करके धन्यवाद। आने वाला समय मैं आपके हाथ में देती हूँ। कलिसिया को मैं आपके हाथ में देती हूँ। कलिसिया के सभी भाई बहनों को मैं आपके हाथ में देती हूँ। सभी के परिवार को मैं आपके हाथ में देती हूँ। हर एक की जरूरत को मैं आपके हाथ में देती हूँ। हर एक की जरूरत आप जानते हो पिता परमेश्वर, उसके अनुसार उन्हें आप फल देना। पिता परमेश्वर उनकी रक्षा करना। हम सबको अपने इस महामारी में भी संभाले रखा है इसलिए धन्यवाद। हमें चंगाई दी करके धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। आने वाला समय और इस कलिसिया को मैं आपके हाथ में यीशु मसीह के नाम में मैं मांगती हूँ। आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद पिता परमेश्वर। आइए हम खड़े रहते हैं। आइए हम भजन संहिता 23 अध्याय देखते हैं। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वो मेरे जी में जी आता है। धर्म के मार्ग में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है। मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहाँ के धाम में सर्वदा वास करूँगा। आमीन। धन्यवाद। हम स्तुति आराधना में चलते हैं। जय मसीह। जय मसीह। सब लोग कैसे हैं? सब आनंदित है प्रभु में। धन्यवाद प्रभु को। अब हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद पवित्र आत्मा। धन्यवाद हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। इस दिन को प्रभु मैं आपके हाथ में देते प्रभु यीशु। आपकी इच्छा के अनुसार हम सबको चलाओ प्रभु। प्रभु आप महान हो प्रभु यीशु। आप जीवित हो प्रभु यीशु। मैं आपके नाम को धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आपकी स्तुति करते प्रभु, आपकी महिमा करते प्रभु यीशु। आपके नाम को मैं ऊंचा उठाती हूँ प्रभु यीशु, क्योंकि एकमात्र परमेश्वर आप जीवित हो प्रभु यीशु। धन्यवाद के योग्य परमेश्वर प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु। इस दिन को प्रभु यीशु आपने हमें जीवित रखा है प्रभु यीशु। आपके स्तुति के योग्य रखा है, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। मेरे से जो भी पाप अपराध हुए जाने अनजाने में, सारे पापों की मुझे क्षमा करो। आपके पवित्र लहू से मुझे तुमके शुद्ध करो। प्रार्थना के कैसे इस भवन के चारों ओर प्रवेश आपके पवित्र लहू से मैं कवर करते प्रभु। जितने आए हैं और जो आने वाले उन सबको भी प्रवेश आपके पवित्र लहू से मैं कवर करते प्रवेश। हर एक दुष्ट शैतान के कार्य को प्रवेश मसीह के नाम से प्रवेश के चरणों में तोड़ के मैं डालती हूँ प्रभु। इस वक्त को आपके हाथ में देते प्रवेश। इस सभा को मैं आपके हाथ में देते प्रवेश। अभी से सभा खत्म होने तक का टाइम प्रभु मैं आपके हाथ में देते प्रभु। हम सबको पवित्र आत्मा के द्वारा आशीषित करो। पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन हमें दो प्रभु। धन्यवाद प्रभु। हम स्तुति आराधना में जा रहे हैं, आप हमारे साथ रहना प्रभु। धन्यवाद प्रवेश। धन्यवाद प्रवेश। धन्यवाद प्रभु। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। और प्यार और सामर्थ चाहता हूँ मेरे खुदा। और प्यार और सामर्थ चाहता हूँ मेरे खुदा। आराधना तेरी मैं दिल से करूँगा। आराधना तेरी मैं मन से करूँगा। आराधना तेरी सामर्थ से करूँगा। सदा सर्वदा सदा सर्वदा सदा सर्वदा सदा
मेरे खुदा, और प्यार और सामर्थ चाहता हूँ मेरे खुदा। आराधना तेरी मैं दिल से करूँगा, आराधना तेरी मैं मन से करूँगा, आराधना तेरी सामर्थ से करूँगा, सदा सर्वदा, सदा सर्वदा, सदा सर्वदा, सदा सर्वदा। सचमुच परमेश्वर और प्यार और सामर्थ हम चाहते हैं प्रभु, ताकि तेरे आराधना हम सदा सर्वदा करते रहे प्रभु, तेरे प्यार में बने रहे प्रवेश, तेरा प्यार प्रवेश हम एक दूसरे को बांटते रहे प्रवेश। पवित्र आत्मा आप हमें सहायता करो, स्तुति करने के लिए मार्गदर्शन करो। धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। स्तुति करेंगे। राजाओं का राजा है वो प्रभु का प्रभु है, राजाओं का राजा है वो प्रभु का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, राजाओं का राजा है वो प्रभु का प्रभु है, राजाओं का राजा है वो प्रभु का प्रभु है। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। विधियों का ओले जो विरोधी को मिटा डाला, विधियों का ओले जो विरोधी को मिटा डाला। राजाओं का राजा है वो प्रभु का प्रभु है, राजाओं का राजा है वो प्रभु का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, राजाओं का राजा है वो प्रभु का प्रभु है, राजाओं का राजा है वो प्रभु का प्रभु है। बुलाए चुने हुए और विश्वासियों के नाम, जय पाना ही है वचन का है यहोवा। बुलाए चुने हुए और विश्वासियों के नाम, जय पाना ही है वचन का है यहोवा। जब तक सांस रहे करेंगे न हम विश्राम, जब तक सांस रहे करेंगे न हम विश्राम। राजाओं का राजा है वो प्रभु का प्रभु है, राजाओं का राजा है वो प्रभु का प्रभु है, राजाओं का राजा है वो प्रभु का प्रभु है, राजाओं का राजा है वो प्रभु का प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया। राजाओं का राजा कौन है? प्रभुओं का प्रभु कौन है? यहोवा। आमीन, हालेलुया। ओ जय जयकार, जय जयकार करे,
अपनी करुणा करता और करता उपकार, क्यों ना उस पर तन मन हारे दे अपना अधिकार। ओ जयकार जयकार करे, ओ जयकार जयकार करे, उस पर जिसका भरोसा भरोसा वो न कभी न गिरेगा गिरेगा। चाहे बीमारी चाहे गरीबी चाहे हो आकाश, सब संकट से सब कष्टों से हो जाएगा पार। ओ जयकार जयकार करे, ओ जयकार जयकार करे। स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन आसन। आकाश उसकी महिमा बताए, हस्तकला को दिखाए। सारी सृष्टि उसकी रचना, उसका ही है प्रताप। ओ जयकार जयकार करे, ओ जयकार जयकार करे, ओ जयकार जयकार करे, ओ जयकार जयकार करे। सच्चित प्रवेश तू सारे सृष्टि का करता है प्रवेश। आकाश और पृथ्वी तूने बनाए है प्रवेश। आकाश में स्वर्ग में विराजमान तू है प्रवेश। पृथ्वी तेरे पैर रखने की जगह है प्रवेश। इतना तू महान है प्रवेश। सच में प्रवेश तेरे नाम को हम ऊंचा उठाते प्रवेश। तेरे नाम को हम धन्यवाद देते प्रवेश, क्योंकि सारी सृष्टि की रचना तूने की है प्रवेश। सारी सृष्टि की रचना तूने शब्दों में की है प्रवेश, और हम सबको प्रभु तूने अपने हाथों से बनाया प्रवेश। हर एक मानव जाति को प्रभु तूने अपने हाथों से बनाया है, अपने प्रतिमा में बनाया है। अपने जीवन का श्वास तूने हमें दिया है प्रवेश। उस महान दया के लिए प्रवेश, उस महान कृपा के लिए प्रवेश, उस महान करुणा के लिए प्रवेश मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रवेश, क्योंकि धन्यवाद के योग्य सिर्फ आप ही हो प्रवेश। धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद प्रभु। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा है। समंदर को जिसने डुबाया, जंगल से मार निकाला। समंदर को जिसने डुबाया, जंगल से मार निकाला। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा है। लाजरस को जिसने जिलाया, दानियल को जिसने बचाया। लाजरस को जिसने जिलाया, दानियल
परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। अंधों को जिसने दिखाया, लंगड़ों को जिसने चलाया, अंधों को जिसने दिखाया, लंगड़ों को जिसने चलाया, जो रोगों को करता है चंगा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो रोगों को करता है चंगा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। सेना का यहोवा हमारे संग है, तो हमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है पिता परमेश्वर। हमारे साथ रहना पिता परमेश्वर, अपने वचनों पर चलाना पिता परमेश्वर, अपने मार्गदर्शन में रखना पिता परमेश्वर, ताकि हम सब बुराई से दूर होए और आपके राज्य में बढ़े पिता परमेश्वर। हमें अपने शरण स्थान में लेना पिता परमेश्वर, हम पर अनुग्रह करना पिता परमेश्वर, हमारा उद्धार किया करके धन्यवाद पिता परमेश्वर। मुझे और मेरे बच्चों को आपने संभाले रखा, इसलिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। हर एक बुराई से हमें दूर किया करके धन्यवाद करके पिता परमेश्वर। अपने रास्ते पे अपने सही मार्ग पर चलाया करके धन्यवाद। इस कलीसिया को मैं आपके हाथ में देती हूँ पिता परमेश्वर। इस कलीसिया को आपने बढ़ाया करके धन्यवाद करते, हर एक को आपने रोजी रोटी दी करके धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। सबको आपने अपने वचनों पर चलाया करके धन्यवाद, राज्य में बढ़ाया करके धन्यवाद परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम में हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, सच में परमेश्वर तो जीवित है परमेश्वर। सेनाओं का यहोवा है परमेश्वर। हम सेना है तो हमारा परमेश्वर परमेश्वर। अब्राहम का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, तो मेरा परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर परमेश्वर। सच में परमेश्वर तू ही है परमेश्वर, जो लाल समुद्र को तो भाग किया था परमेश्वर, इजरायली सेना को निकालने के लिए प्रभु। वही परमेश्वर आज मेरे साथ है, हम सबके साथ है परमेश्वर। लाजरस को जिंदा किया था परमेश्वर तूने, 4 दिन के कब्र में वो पड़ा था परमेश्वर, उसका मरा हुआ शरीर, मगर तूने अपनी आवाज देके उसको जिलाया परमेश्वर। सिर्फ तू ही कर सकता है परमेश्वर। और तू जो लाजरस के साथ था, तू आज हमारे साथ है, हम सबके साथ है परमेश्वर। अंधों को चंगाई देने वाला, अंधों को आंखें देने वाला, रोग को चंगाई देने वाला तू परमेश्वर आज हम सबके साथ है परमेश्वर। सच में परमेश्वर, असंभव को संभव करने वाला तू ही है परमेश्वर। हमारे लिए सब कुछ असंभव है परमेश्वर, मगर सब कुछ संभव तू करने वाला है परमेश्वर। इस कलीसिया में परमेश्वर जो भी असंभव बातें हमारे लिए परमेश्वर, मगर तू उसको संभव करने वाला है परमेश्वर। इस कलीसिया को मैं तेरे हाथ में देते प्रभु। यहाँ पे लोग जितने भी आएंगे परमेश्वर, आने वाले उन सबको परमेश्वर मैं तेरे हाथ में देते परमेश्वर। तेरी और तेरी इच्छा इस भवन में पूरी हो परमेश्वर, हम सबके जीवन में पूरी हो परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। पवित्र आत्मा भाव के नए सामर्थ से हम सबको अभिषेकित करो, हमारे आत्मिक कानों को खोलो, अपने हृदय खोलो, ताकि आपकी आराधना हम आत्मा और सच्चाई से कर सकें। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, मेरे जीवन को तू ही चला, मेरे जीवन को तू ही चला।
मसीहा जाऊं तो जाऊं कहाँ। जीवन के सफर में तू ही मसीहा जाऊं तो जाऊं कहाँ। पवित्र आत्मा मेरे दिल में पवित्र आत्मा मेरे दिल में मेरे जीवन को तू ही चला। मेरे जीवन को तू ही चला। पवित्र आत्मा मेरे दिल में पवित्र आत्मा मेरे दिल में प्यासा आया हूँ मैं, मुझको तू जल पिला। प्यासा आया हूँ मैं, मुझको तू जल पिला। जीवन का श्रोता है तू ही मसीहा जाऊं तो जाऊं कहाँ। जीवन का श्रोता है तू ही मसीहा जाऊं तो जाऊं कहाँ। पवित्र आत्मा मेरे दिल में पवित्र आत्मा मेरे दिल में मेरे जीवन को तू ही चला। मेरे जीवन को तू ही चला। पवित्र आत्मा मेरे दिल में पवित्र आत्मा मेरे दिल में पवित्र आत्मा मेरे दिल में। सचमुच पवित्र आत्मा हमारे दिल में आओ, हमें सहायता करो, मदद करो और मार्गदर्शन करो। पवित्र हम थके हुए प्रवेश आपके पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन हमें दो। आपके पास आने के लिए हमें तैयार करो। पवित्र आत्मा सच में प्रवेश जीवन का श्रोता तू है प्रवेश। हम प्यासे है प्रभु, मेरे जीवन का श्रोता तू है प्रवेश। हमारे आत्मिक प्यास बुझाने वाला तू है प्रवेश। धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद 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 प्रभु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद 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 करते प्रभु। आज तक संभाल के रखा करके धन्यवाद करते, मुझे भी मेरे परिवार को भी संभाल के रखा करके धन्यवाद करते। जितने मेरे बहन भाई कलेजा से जोड़े उनको भी संभाल के रखा करके धन्यवाद करते प्रभु। कोटि कोटि धन्यवाद धन्यवाद। सबको आशीष करना, ब्लेस करना प्रभु। हर एक इंसान की रक्षा करना प्रभु। सबको नौकरी देना, काम देना, धन्यवाद देना, सबको आशीष करना, ब्लेस करना। हर एक इंसान को बचा के रखा करके धन्यवाद करती हूँ। मैं अपने आप आपके हाथ में सौंपती हूँ प्रभु। मेरा शत्रु को आपके हाथ में सौंपती हूँ प्रभु। बहुत 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 ज़्यादा उसकी तबीयत भी खराब है और उसने बहुत मेरी बहन के साथ में गलत कर रहा है प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु। आपके हाथ में सौंपती हूँ प्रभु। मेरे बहन भाई को आपके हाथ में सौंपती हूँ प्रभु। जो भी है आपके हाथ में सौंपती हूँ प्रभु। मेरी तबीयत ठीक नहीं है प्रभु, आपके हाथ में सौंपती हूँ प्रभु। जो आए हैं उनको भी आपके हाथ में देती हूँ, जो आने वाले उनको भी आपके हाथ में सौंपती हूँ प्रभु। सबको आशीष करना, ब्लेस करना, हर एक इंसान को आपके हाथ में सौंपती हूँ प्रभु। धन्यवाद करते हो, आपका धन्यवाद करते हो। आज तक संभाल के रखा करके धन्यवाद करते प्रभु। सबको रोजी रोटी देना प्रभु। सबके हर एक इंसान की जरूरतों को पूरी करने वाला आप है मेरे पिता परमेश्वर। आप जानता है प्रभु। मेरे बेटी को भी आपके हाथ में सौंपती हूँ प्रभु। धन्यवाद करती हूँ, जो भी करेगा प्रभु आपके हाथ में देती हूँ प्रभु। हर एक इंसान को आपके हाथ में, हर एक की जरूरत को पूरी करने वाला आप है। आप जानता है प्रभु। मांगेंगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो खोला जाएगा दरवाजा।
सबका दरवाजा खोल देना, आप सबको आशीष करना बेटा, हर एक इंसान को आपके हाथ में देती हूँ। आपने मेरी छोटी सी विनती सुनी, आशीष के ब्लेस किया करके धन्यवाद 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 धन्यवाद। आमीन आमीन आमीन। प्यारे मसीहा तू है मेरा जीवन सहारा और आसरा, मेरे लिए तू क्रूस पर मरा, कैसा अनोखा है प्यार तेरा। प्यारे मसीहा तू है मेरा जीवन सहारा और आसरा, मेरे लिए तू क्रूस पर मरा, ऐसा अनोखा है प्यार तेरा। हालेलुया 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 हालेलुया। दुनिया की महफिल में था खोया, अंधियारा सारा जीवन था मेरा, पापों के सागर में नैया डूबी थी, अब तो किनारा मुझे मिल गया। दुनिया की महफिल में मैं था खोया, अंधियारा सारा जीवन था मेरा, पापों के सागर में नैया डूबी थी, अब तो किनारा मुझे मिल गया। प्यारे मसीहा तू है मेरा जीवन सहारा और आसरा, मेरे लिए तू क्रूस पर मरा, ऐसा अनोखा है प्यार तेरा। हालेलुया 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 हालेलुया। सोचा था मैंने ये जीवन मेरा बेकार सा है, ये गम से भरा, आने से तेरी आई बहार, जीने का मकसद मुझे मिल गया। सोचा था मैंने ये जीवन मेरा बेकार का है, ये गम से भरा, आने से तेरी आई बहार, जीने का मकसद मुझे मिल गया। प्यारे मसीहा तू है मेरा जीवन सहारा और आसरा, मेरे लिए तू क्रूस पर मरा, कैसा अनोखा है प्यार तेरा। हालेलुया 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 हालेलुया। तेरी
सहारा और आसरा प्रभु। सचमुच प्रभु यीशु, जीने का सहारा तू भी है, जीने का मकसद तू है प्रभु यीशु, जीने का कारण भी तू है प्रभु यीशु, क्योंकि तू ही हमारे मेरे पापों के लिए उस कार्य क्रूस पे मरा प्रभु यीशु। ये झूठ मूठ की कहानी नहीं, ये सत्य है प्रभु यीशु कि तू इस दुनिया में आया, 100% मनुष्य हो, 100% परमेश्वर होते हुए भी तू 100% मनुष्य बन के भी जिया प्रभु, और हमारे लिए प्रभु यीशु उस कालवरी क्रूस पे प्रभु यीशु बलिदान हुआ प्रभु यीशु। तू ही मसीहा बन के लिए हमारे लिए आया प्रभु यीशु, उस प्यार के लिए प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद। तेरी कुर्बानियाँ को कभी हम भूल न पाए प्रभु यीशु। तूने हमारे लिए क्या किया हम कभी भूल नहीं पाए प्रभु यीशु। इस गाने के द्वारा तूने हमें सिखाया प्रभु यीशु, समझाया प्रभु यीशु। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए हम देशों के लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हांगकांग देश को मैं आपके हाथ में देती हूँ पिता परमेश्वर। हांगकांग देश में हमें रोजी रोटी दी, इसलिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। हमारे सभी के एम्प्लॉयर को मैं आपके हाथ में देती हूँ, हांगकांग देश को मैं आपके हाथ में देती हूँ। हांगकांग देश से इस महामारी को आपने नष्ट किया करके धन्यवाद परमेश्वर, और इस मास्क को भी आप जल्दी हटा दोगे, इसलिए धन्यवाद परमेश्वर। हांगकांग के सभी परिवारों को और सभी रहवासियों को मैं आपके हाथ में, हर एक की रक्षा करना पिता परमेश्वर, हर एक के साथ रहना। धन्यवाद प्रभु। भारत देश को मैं आपके हाथ में परमेश्वर, भारत देश से हम मूल निवासी है पिता परमेश्वर, भारत देश में हमारा परिवार रहता है पिता परमेश्वर, सबको मैं आपके हाथ में, भारत देश के सभी नेता मंत्री, सभी डॉक्टरों को, सभी लोगों को मैं आपके हाथ में, ताकि हमारा देश सुरक्षित रहे और आपकी शरण स्थान में रहे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ, हर एक देश को मैं आपके हाथ में, नजदीक के सभी देशों को मैं आपके हाथ में देती हूँ, सभी के रहवासियों को मैं आपके हाथ में, हिंदी अंग्रेजी सभा के सदस्य और उनके परिवार को मैं आपके हाथ में देती हूँ, हिंदी और अंग्रेजी सभा को आपके हाथ में देती हूँ। आने वाला समय और अंग्रेजी और हिंदी सभा आपके हाथ में देती हूँ, परिवार को, सबके परिवार को मैं आपके हाथ में देती हूँ, सभी चंगाई और सभी का उद्धार किया करके धन्यवाद। आज की और अगली सभा के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, आज की सभा आपने हमें उपस्थित किया करके धन्यवाद। अगली सभा में भी हम इसी तरह उपस्थित होंगे, विश्वास करते। भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, सभी भाई बहनों को मैं आपके हाथ में देती हूँ, सभी की जरूरतों को मैं आपके हाथ में देती हूँ। हर एक को आप जानते हो पिता परमेश्वर, हर एक की इच्छाओं को आप जानते हो, इच्छा अनुसार उन्हें आप फल देना पिता परमेश्वर, उनके साथ रहना। धन्यवाद। नई आत्मा के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, नई आत्मा से हमारा कलीसिया भर दिया, धन्यवाद। नौकरी के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, जैकी, कुनार, संतोष, रूबी, माला, रितेश, रविंद्र, इन सबको अपने उनकी काबिलियत के अनुसार नौकरी दी करके धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, धन्यवाद। स्वास्थ्य के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, रंजना, प्रफुल्ल, तानिया, सुनीता, मीना, रोज, प्रदीप, संत, रीता, मानव, the 11-year-old boy in accident, भगवान पिता परमेश्वर आपने उसे छुटकारा दिया, इस एक्सीडेंट से आपने उसे सुरक्षित किया करके धन्यवाद करके, उस बच्चे को आपने खड़ा किया करके धन्यवाद करके, उसको आपने उसके घर लेकर आए करके धन्यवाद करके, इस चंगाई के लिए कोटि कोटि धन्यवाद परमेश्वर। छुटकारा के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, विनर, दीपक, सत्तू, मुकेश, मैं और मेरा परिवार पिता परमेश्वर, हर एक छुटकारा मैं मिला करके धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ, आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु आपका धन्यवाद 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 करती हूँ प्रभु, मेरी मैडम को आपके हाथ में सौंपती हूँ प्रभु, करुणा से पड़ी हुई है प्रभु। आज भी फ़ोन किया था फिलिपिना ने कि मैं ठीक हूँ मैडम, अभी तक ठीक नहीं है प्रभु, मैडम है तो मैं हूँ प्रभु, आपके हाथ में सौंपती हूँ प्रभु। मेरे परिवार को भी आपके हाथ में सौंपती हूँ, सत्तू को आपके हाथ में देती हूँ प्रभु। मेरी मैडम को जल्द से जल्द मेरे एम्प्लॉय को ठीक करना प्रभु, आपके ऊपर पूरा भरोसा है मेरे पिता परमेश्वर, आप सच्चा परमेश्वर है, जवाब
देने वाला परमेश्वर है, हाँ, जिंदा प्रभु। परमेश्वर है। हाँ। जल्द से जल्द मेरी मैडम को ठीक करना, गवाही देनी के हाँ लिए। प्रभु। पूरा भरोसा प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु मेरे मैडम को। धन्यवाद 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 करती प्रभु। आमीन आमीन। आमीन। कोरोना कितना आहे ना किती कसून येतात हात टाकलाय ना तुम्ही लोक. आणि तुम्ही बी करताय ना रोज पुरे माझ्या विजाचं ते मी माझ्या मॅडम ठीक आहे की तो जल्दी ठीक होईल. अजून कोणाला बघायचं? जय मसीह। जय मसीह। छोटा सा वचन शेयर करना चाहती हूँ। भजन संहिता 32 अध्याय 8 वचन। मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और संपत्ति दिया करूंगा। आमीन। धन्यवाद प्रभु। प्रभु यीशु हमें बुद्धि देता है, उस बुद्धि के अनुसार हमें चलना चाहिए। हम उसको अनदेखा करके कहीं और ही भटक जाते हैं, जिससे हमारे ऊपर परेशानी आती है, हम दलदल में चले जाते हैं, हम उसमें से निकल नहीं पाती है। इसलिए प्रभु यीशु के मार्ग को हमें समझना पड़ेगा और उसकी अगुवाई हमें अच्छे जीवन में लेकर जाएंगी। हर एक सुख संपत्ति से हमें भर देगी और हम पर उद्धार करेगी। आमीन। आमीन। अब हम प्रभु भोज में जाते हैं, उससे पहले इस वचन को हम पढ़ते हैं। पौलुस ने लिखी हुई एक किताब है कुरिन्थियों को, अध्याय 11 का 23 से लेकर 29 तक हम पढ़ते हैं। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने भी तुम्हें पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नहीं हुआ चाहे, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से इस प्रभु की रोटी को खाए या इस कटोरे में से पिए, वह प्रभु के देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु के देह को न पहचाने, वह इस रोटी खाने और पीने से अपने पर दंड लाता है। आमीन। तो हम प्रभु भोज लेंगे, साथ ही साथ दान अर्पण भी लेंगे और गाना बजाएंगे। अब हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 प्रवेश। वापस लेना ना प्रभु के प्रवेश, आपके चरणों के पास आती हूँ, आपको याद करके प्रवेश 2022 साल पहले प्रवेश उस कालवे क्रूस पे प्रवेश अपने अपना खून बहाया था प्रवेश, आपके सर पे कांटे का मुकुट चढ़ाया था प्रवेश, उसमें हमारा सब दुख दर्द क्लेश प्रवेश सब था प्रवेश। आपके हाथों में खिले ठोके गए प्रवेश, ताकि हमारे हाथ बुराई के लिए ना चले प्रभु। आपके पैरों में खिले ठोके गए प्रभु, हमारे पैर तो बुरे मार्ग पर ना चले प्रवेश। आपके पेट में भाला भी खोपा गया प्रवेश, ताकि हमारे अंदर पेट के अंदर कोई भी बुराई किसी के बदले ना छुपे प्रभु। जो पीड़ा हम सबको होने वाली थी प्रभु, उस काल में क्रूस पे प्रवेश आपने ली प्रवेश हमारे लिए, और प्रवेश हमें पवित्र जीवन जीने के लिए प्रवेश आपने मार्ग खोला, इसलिए धन्यवाद प्रवेश। प्रभु अपने वचन में कहा, जितनी बार तुम एकत्रित होके मेरे याद के लिए क्या करो और मेरा आने तक का विश्वास दृढ़ बनाए रखो। धन्यवाद प्रवेश। संतों भोजन में हिस्सा देते प्रवेश, हम अपने आत्मा परीक्षण करते प्रभु, जो भी जाने अनजाने में पाप अपराध हुए प्रवेश, देखने में, सुनने में, बोलने में, समझने में प्रभु, हर एक पापों की तू मुझे क्षमा कर, तेरे पवित्र लहू से धो के शुद्ध कर और इस प्रभु भोजन लेने की योग्य तो बना प्रवेश। जितने भी पहले इस प्रभु भोजन में हिस्सा लेते प्रवेश, उन सबको भी प्रवेश तेरे पवित्र लहू से कवर करते और प्रवेश हर एक श्राप से,
हर एक पाप से प्रभु यीशु तू धो के शुद्ध करके प्रभु इस भोजन में हिस्सा लेने के योग्य बनाए। इसका धन्यवाद प्रभु यीशु। इस भोजन को लेने से प्रभु यीशु हम सबकी आत्मिक चंगाई दे और आत्मिक बढ़ोतरी कर प्रभु। धन्यवाद प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। गाना भी गाएंगे। यीशु तू अच्छा है, अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा है। यीशु मेरे लिए आया, यीशु मेरे लिए दिया, तू बहुत अच्छा है। यीशु मेरे लिए मरा, यीशु मेरे लिए उठा, तू बहुत अच्छा है। यीशु मेरे लिए आया, यीशु मेरे लिए दिया, तू बहुत अच्छा है। यीशु मेरे लिए मरा, यीशु मेरे लिए उठा, तू बहुत अच्छा है। यीशु तू अच्छा है, अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा है। मेरे पापों को तूने क्षमा किया, तू बहुत अच्छा है। मुझे मुक्ति दिलाया, मुझे शांति दिलाया, तू बहुत अच्छा है। मेरे पापों को तूने क्षमा किया, तू बहुत अच्छा है। मुझे मुक्ति दिलाया, मुझे शांति दिलाया, तू बहुत अच्छा है। यीशु तू अच्छा है, अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा है। मुझे चंगा किया, मुझे शक्ति दिया, तू बहुत अच्छा है। मुझे जीवन दिया, मुझे खुशियाँ दिलाया, तू बहुत अच्छा है। मुझे चंगा किया, मुझे शक्ति दिया, तू बहुत अच्छा है। मुझे जीवन दिया, मुझे खुशियाँ दिलाया, तू बहुत अच्छा है। यीशु तू अच्छा है, अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा है। यीशु तू अच्छा है, अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा है, तू बहुत अच्छा है, तू बहुत अच्छा है। हालेलुया। यीशु कितना अच्छा है, बहुत। आमीन 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 हालेलुया। हालेलुया। अब हम वचन के लिए दान अर्पण के लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 प्रभु यीशु। इस सुंदर समय के लिए प्रभु इस अर्पण को निकाला प्रभु यीशु, आपने देखा है प्रभु यीशु। इस देने के द्वारा प्रभु यीशु तेरी महिमा हो प्रभु यीशु। इस अर्पण का उपयोग प्रभु यीशु तेरे राज की बढ़ोतरी के लिए हो जाए प्रभु। और तो अपरंपार के आशीष देने वाला परमेश्वर है प्रभु यीशु। तेरे आकाश की झरोके खोल के प्रभु यीशु अपरंपार के आशीष देने वाला तो परमेश्वर प्रभु यीशु। इस अर्पण के द्वारा प्रभु यीशु हम सबको तूने आशीषित किया, इसलिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। वचन सुनना है। यस। अब हम प्रार्थना करेंगे। आज का विषय है हमारी सारी परेशानियां हमें परमेश्वर को बतानी है। इसके सिवा कहाँ जाएंगे? तो अब हम प्रार्थना करते हैं।
धन्यवाद 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 प्रभु यीशु। पवित्र आत्मा आप आओ आपके नए सामर्थ से हम सबको अभिषेकित करो। हमारे आत्मिक कानों को खोलो, आत्मिक हृदय खोलो, ताकि आपका वचन हम सुन सके और हमारे हृदय में उस वचन को प्रवेश परिवर्तित होते देखें। प्रवेश पवित्र आत्मा इस वचन को बताने के लिए आप मुझे सहायता करो, मदद करो और मार्गदर्शन करो। भले मैं बोलूं प्रभु, मगर आपके शब्द हो प्रवेश, आप मुझे मदद करो प्रवेश। पवित्र आत्मा आप मुझे सहायता करो, इस वचन को बताने के लिए पवित्र आत्मा आप मुझे मदद करो। आपकी मदद की जरूरत है प्रभु। पवित्र आत्मा आप मुझे सहायता करो प्रवेश, आप मुझे मार्गदर्शन करो। धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद प्रवेश। इस वचन को सिर्फ सुनने वाले नहीं, मगर इस वचन के मुताबिक तो चलने वाले हमें बना प्रवेश, क्योंकि इस वचन के द्वारा आज हम सीखने वाले हैं कि हमारी जो भी ज़रूरत है हमें प्रभु को बतानी है, परमेश्वर को बतानी है। प्रभु हमारे सारे परेशानियों को जानता है, मगर हमारा मुख खोल के हमें उसको बताना है। तो ही हमारे लिए प्रवेश आकाश की चरों खोल के आप पार के आशीष देने वाला परमेश्वर। धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। किसी को मुसीबत नहीं है? सबको किसी को मुसीबत नहीं है? बताओ। किसी को प्रार्थना की जरूरत नहीं? सब कुछ हमारे पास है। ऐसे किसी को है? मुझे भी नहीं। तो हमारी जो भी ज़रूरतें हैं हमें परमेश्वर को बतानी है। तो वो कैसे बताएं हम? तो वचन के द्वारा देखेंगे। भजन संहिता का 142 अध्याय देखेंगे हम पहले। 142 अध्याय का पहला और दूसरा वचन देखेंगे। पढ़ना चाहेगा कोई? पहला और दूसरा। मैं यहोवा की दुहाई देता, मैं यहोवा से गिड़गिड़ाता हूँ। मैं अपने शोक की बातें उससे खोलकर कहता, मैं अपना संकट उसके आगे प्रकट करता हूँ। आमीन आमीन। क्या कहता है परमेश्वर का? दाऊद राजा क्या कहता है परमेश्वर को? मैं यहोवा को दुहाई देता, मैं यहोवा से गिड़गिड़ाता हूँ। मैं अपने शोक की बातें उससे खोलकर कहता, मैं अपना संकट उसके आगे प्रकट करता। अभी हमें संकट है, परेशानी है, मगर हम एक दूसरे को बोलते हैं, किसी फ्रेंड को बोलते हैं, आजू बाजू वाले को बोलते हैं, तो बोल के उसका निवारण कुछ होने वाला नहीं, कुछ उसका हल निकलने वाला नहीं। उल्टा वो लोग बोलेंगे कि ये तो प्रभु में रह के भी दुखी है। मगर हमें क्या करना है? प्रभु को बताना है सब कुछ। प्रभु जानता है, प्रभु को पता है हमें क्या चीज की जरूरत है, मगर हमें अपना मुंह खोल के हमें उसको बताना है। अब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया है इसलिए कि हमारी उसके साथ संगति रहे, उसके साथ हम वार्तालाप करें। अभी आदम और हवा को बनाया, आदम और हवा ने पाप किया, परमेश्वर को तो पता होगा ही होगा, मगर जैसे वो रोज मिलने आता है वैसे आया और उसको बोला आदम कहाँ है तू? तो पाप के कारण वो तो छुप गया। मगर परमेश्वर अगर मेरे जैसा होता तो उसको पता चलता, तो एक छड़ी या डंडा उठा के लेके आता और बोलता क्या किया तूने, ये सब क्यों किया तूने, ऐसे बोलता। मगर परमेश्वर आया नॉर्मल और पूछा आदम कहाँ पे है तू, है ना? क्यों? परमेश्वर हर रोज शाम को आता था आदम से मिलने के लिए, हवा से मिलने के लिए। वैसे वो उस दिन भी आया और पूछता है आदम कहाँ पे है तू। तो परमेश्वर वार्तालाप हमारे साथ करना चाहता है। अगर हम परमेश्वर से बातें नहीं करेंगे, परमेश्वर को हम पुकारेंगे नहीं, तो परमेश्वर हमें कैसे बोलेगा? कि अभी बच्चा भी रोता है तो मांगता है, कुछ तो देते हैं ना। सिर्फ रोता है तो हम सोचते हैं कि इसको क्या कुछ दर्द तो नहीं हो रहा है, किधर पेट में तो दर्द नहीं हो रहा है, कान में तो दर्द नहीं हो रहा है, ऐसा अनुमान लगाते हैं ना हर एक जन। तो परमेश्वर मगर सब कुछ जानता है, मगर हमें अपने मुख से कबूल करना है कि हमें क्या चाहिए। तो उसके लिए हम देखेंगे दूसरे राजे
नए नियम में है, दूसरे राजे का 4था अध्याय देखेंगे हम। दूसरे राजे का 4था अध्याय 1 से 7 तक हम पढ़ेंगे। मिला? नए नियम में पुराने नियम में नहीं मिलता है तो इसमें जाने का, अनुक्रमणिका, ले उत्पत्ति, निर्गम, लेव्य, गणना, अनुवाद, शास्त्र, उसके बाद में है राजे। देखो, उत्पत्ति, निर्गम, लेव्य, गिनती, व्यवस्था, विवरण, यहोशू, न्याय, रूत, शमूएल, राजे और राजे। शमूएल के बाद में आता है राजे। दूसरे राजा की किताब में हम 4थे अध्याय में जाएंगे। अलीशा एक परमेश्वर का बहुत बड़ा भविष्यवक्ता था। तो अलीशा के बहुत बड़ा भविष्यवक्ता था। एक औरत, भविष्यवक्ताओं के चेले की पत्नियों में से एक स्त्री ने अलीशा की दोहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया है और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसका वह कर्जदार था वह आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। अलीशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? जब हम अपनी बात परमेश्वर को बोलते हैं तो परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे लिए क्या करूं। जैसे अलीशा ने बोला कि मैं तेरे लिए क्या करूं, तो हमें हमारी जो भी बात है, हमारी जो भी दुआई है, लिखा है ना भजन संहिता में, क्या कहता है, मैं यहोवा को दुआई देता, मैं यहोवा से गिड़गिड़ाता हूँ। तो हमें जो भी हमारी ज़रूरत है हमें परमेश्वर से बोलना है। जब तक हम, ये दाऊद राजा परमेश्वर का सेवक है, बहुत बड़ा सेवक है, मगर वो भी दोहराता है। उसने जब पाप किया, जब तक उसने अपने मन से कबूल नहीं किया तब तक परमेश्वर ने उसको क्षमा नहीं किया था। जब तक हम अपने मुंह से कबूल नहीं करते परमेश्वर के पास हमारी ज़रूरत, तब तक परमेश्वर हमें देता नहीं है। तो क्या कहता है दूसरा वचन, अलीशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। उसने कहा, तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़कर और कुछ नहीं है। यानी कि उनके घर में कुछ भी नहीं है। तो जैसे हमारे घर में सब कुछ है मगर कुछ ना कुछ की जरूरत तो हर एक को है। सब कुछ हमारे पास 100 का है क्या? हमारे बच्चे काम पे है, हमारे किसी को जरूरत नहीं। ऐसा कोई है इंसान? तो हाथ बताओ भाई, मैं तो उसी के पीछे चलूंगी। कोई है? नहीं। बोलेगी भाई तू बता क्या कर रहा है तो मैं भी तेरे जैसा आशीषित हो जाऊं। तो हर एक को किसी ना किसी की जरूरत है। उसके घर में सिर्फ तेल था, उसी के अलावा उसके घर में खाने पीने की कोई भी चीजें नहीं थी। तो क्या कहता है, मैं तेरे लिए क्या करूं? अलीशा बोलता है। वैसे ही परमेश्वर हमें बोलता है, अगर हमारी जरूरत जब हम परमेश्वर के पास रखते हैं तो परमेश्वर बोलता है कि मैं तेरे लिए क्या करूं। तो क्या कहता है उसने उनसे कहा, तेरी दासी के घर में खंडित तेल छोड़कर और कुछ नहीं। उसने कहा, तू बाहर जाकर अपने सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग ले आ और थोड़े बर्तन न लाना, यानी कि बहुत सारे बर्तन लाना। क्या कहता है, और थोड़े बर्तन न लाना। फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। तब वो उनके पास चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। तब वो उसके पास बर्तन लाते गए और वो उंडेलती गई। जब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटों से कहा, मेरे पास एक और भी ले आना, यानी कि
लालच है ना, अभी इतने सारे बर्तन भर गए, अड़ोसी पड़ोसी के सबके बर्तन भर गए, फिर भी हमारी लालच है कि और एक बर्तन भर दे। हमारी लालच कभी खत्म नहीं होती है। मगर परमेश्वर का वचन क्या कहता है, हमें दिल से परमेश्वर से मांगना है। और अड़ोसी पड़ोसी का यहाँ पे क्यों जिक्र किया है कि अभी हमारी हालत खराब हो गई है तो हम किसी से मांगने गए होंगे, परमेश्वर से मांगने गए, आजू बाजू से मांगने गए होंगे ना। हमारे बच्चे भूखे हैं तो आजू बाजू वाले के बर्तन परमेश्वर ने क्यों लाने को बोला, कि उन्होंने उनके पास हो गई होगी, उसने उनको दिया होगा या नहीं दिया होगा, मगर हमारा परमेश्वर बहुतायत से देने वाला है। इसीलिए तुम्हारे घर के बर्तन हैं, उनके भी बर्तन तू ले आ, और परमेश्वर का आशीर्वाद जो मिलता है तुझे उनके बर्तनों में भी देने की हमारा परमेश्वर उमड़ता हुआ आशीष हमें देने वाला है, ऐसा बताता है। तो हमें आजू बाजू के लोगों को भी दिखाना है कि हमारा परमेश्वर हमें आशीषित करने वाला है। कब करेगा, जब हम उसको दुहाई देंगे। तो मैं यहोवा की दुहाई देता, मैं यहोवा से गिड़गिड़ाता हूँ। हमें हर रोज परमेश्वर से गिड़गिड़ाना है। जैसे हम ग्रुप में प्रार्थना करते हैं 1 मिनट की, 4 मिनट की, 5 मिनट की, वो तो है ही है, मगर हमारी व्यक्तिगत प्रार्थना परमेश्वर से हर रोज होनी चाहिए। जब हम सुबह उठते हैं तभी हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, क्योंकि उससे हमें कुछ चाहिए। अगर हम मांगेंगे नहीं तो देंगे कैसा। रोज प्रार्थना करते हैं, मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो खोला जाएगा। सिर्फ ग्रुप में प्रार्थना करने से नहीं होगा, हमारी व्यक्तिगत प्रार्थना होनी चाहिए। अभी हम पति पत्नी होते हैं, घूमते घूमते बाहर, उसी में प्रेम रहता है क्या? व्यक्तिगत जीवन हम उससे बिताते हैं, तभी हमारा बच्चा होता है। सिर्फ घूमने से, बागों में घूमने से, गार्डन में घूमने से बच्चे पैदा होते हैं? नहीं होते हैं। हमारा व्यक्तिगत जीवन हम उसको देते हैं, उसके साथ हम वक्त बिताते हैं, तभी हमें उसका प्रतिफल मिलता है। वैसे हमारा व्यक्तिगत जीवन परमेश्वर के साथ होना चाहिए। हमें आशीषित होना है तो जरूर करना है। अभी हम पार्ट टाइम करते हैं, पैसे कमाते हैं, मगर कुछ ना कुछ कमी के लिए तो प्रभु से हम बोलते हैं ना कि प्रभु, अभी बोलते मेरे बच्चों के लिए काम चाहिए, तुम बोलते मेरे बच्चों के लिए काम चाहिए, मेरे बेटी के लिए चाहिए, मैं भी बोलती हूँ मेरे बच्चों के लिए चाहिए, मगर हमारा व्यक्तिगत जीवन परमेश्वर से मिला हुआ होना चाहिए, तभी परमेश्वर हमें सचमुच आशीषित करेगा। क्योंकि इधर आलिशा ने किया ना, उसको आशीषित किया कि नहीं किया? कितने सारे बर्तन, आजू बाजू वाले के क्या कम हो गया, बर्तन पूरा घर ही भर दिया होगा, भर के भी खत्म हो गया, और फिर और भी लेके आओ बोल रहा है। क्या कहता है तब वह उसके पास चली गई है और अपने बेटों समेत अपने घर द्वार ने, 4 में लिखा है, फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन बर्तनों में तेल उंडेल देना, और जो भर जाए उन्हें अलग करना। तब वह उनके साथ उनके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद कर दिया। तब वो उसके पास बर्तन लेते आए और वह उंडेलती गई। तब जब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटों से कहा, मेरे पास एक और भी ले आ। उसने उससे कहा, और बर्तन तो नहीं रहा। तब तेल रुक गया, है ना। जब तक हम परमेश्वर से आशीष मांगते नहीं हैं, परमेश्वर से हमारा रिश्ता मजबूत नहीं करते हैं, तब तक परमेश्वर हमारी नहीं सुनता है। सिर्फ हम दिखावे की प्रार्थना करेंगे, कोई हमें शाबाशी देगा उसके लिए प्रार्थना करेंगे, कोई हमें पूछेगा कि तुमने प्रार्थना क्यों नहीं की, ग्रुप में है क्यों नहीं प्रार्थना करे, उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। तो प्रभु हमारे प्रार्थना का मतलब जानता है, क्योंकि हमने कैसे प्रार्थना की है, क्यों प्रार्थना की है, परमेश्वर को डर के प्रार्थना की है या ग्रुप को डर के प्रार्थना की है, सब कुछ वो जानता है। इसलिए हमारा पर्सनल जो स्वभाव है वो परमेश्वर के साथ अच्छा होना चाहिए। अच्छा होगा तो जरूर आशीष करेगा। और एलिया जैसा पूछता है कि मैं तेरे लिए क्या करूं, वैसे ही परमेश्वर हमारे लिए पूछेगा कि मैं तेरे लिए क्या करूं। तो हमें भी आशीषित होना है और हमारे अड़ोस पड़ोस को भी आशीषित करना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जाओ सारे जातियों को सुसमाचार सुनाओ, मेरे नाम से सबको बुलाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। परमेश्वर का वचन यही कहता है कि तुझे सुसमाचार मिला है तो तेरे को दूसरे को देना ही है, क्योंकि हम आशीषित हुए हैं तो हमें दूसरे को भी आशीषित करना है। तो खुले दिल से परमेश्वर हमें देता है, तो हमें भी खुले दिल से लोगों को परमेश्वर का वचन बताना है।
क्योंकि परमेश्वर हमारा देने वाला परमेश्वर है ना, देने वाला है कि नहीं देने वाला है। तो हमें किससे मांगना है? परमेश्वर से मांगना है। हमें हर बात प्रभु से अपने जुबान से बोलना है, जुबान से कबूल करने। जैसे हमारे पापों की हम क्षमा मांगते हैं, अपने जुबान से कबूल करते हैं, वैसे हमारे जुबान से प्रभु को सब पता है कि हमने क्या पाप किए, मगर हमारी जुबान से हमें कबूल करना है। प्रभु को पता है कि हमारी क्या जरूरत है, मगर हमारे जुबान से हमें कबूल करना है। जब तक हम कबूल नहीं करते हैं तब तक वो हमें आशीषित नहीं करेगा। देखो, हमने बहुत बार सुना है ना, 38 वर्ष दुखने करीब जो तालाब के बाजू में था, तो वो उसको भी प्रभु ने क्या कहा, मैं क्या करूं तू चाहता है। जब वो मुख से बोलेगा कि मुझे आंखें चाहिए, तब वो देगा ना। क्या चंगाई चाहिए, हमें अपने मुख से कबूल करनी है। हमें क्या जरूरत है, हमें मुख से कबूल करनी है। जब हमारा रिश्ता पति के साथ अच्छा नहीं होगा तो हम उसका मुंह एक तरफ, हमारा मुंह एक तरफ, ऐसा होता है कि नहीं होता है। हमारा रिश्ता अच्छा हो तभी हम एक साथ में रह सकते हैं। वैसे हमारा परमेश्वर के साथ अच्छा रिश्ता होगा तो ही हम इतनी गहरी बातें परमेश्वर से कर सकते हैं, और वो गहरा जवाब हमें तब देगा। कब देगा? जब हमारी संगति परमेश्वर के साथ हो। तो हमें परमेश्वर के साथ गहरा रिश्ता बनाने के लिए हमें एकांत में चाहिए। एकांत में होना चाहिए कि नहीं चाहिए? हम एमटीआर में बैठेंगे, प्रार्थना करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा कभी कभी तो हमारी आवाज सुनाई नहीं देती, आजू बाजू वाले की आवाज सुनाई देती। वैसे हमारी जो बातें हैं वो परमेश्वर तक नहीं पहुंचती है। तो हमें हमारा जीवन, हमारा व्यक्तिगत जीवन जो है परमेश्वर से एकदम करीबी होना चाहिए। करीबी मतलब बोलते ना, हनुमान बताता है ना कि दिल खोल के देखो राम लक्ष्मण बैठे हुए कि नहीं, क्या सीता और राम बैठे कि नहीं। वैसे हमारे विचारों में, हमारे सोच में हम जो भगवान को चाहते हैं वो हमारे अंदर सचमुच होना चाहिए, और हम उसके करीब उतने ही होना चाहिए। जब तक हम एक दूसरे के करीब नहीं होंगे, अभी देखो हम एक दूसरे के साथ रहते हैं तो हम एक दूसरे को करीब से जानते हैं, तो हमारा दुख दर्द जो भी हम एक दूसरे से बांटते हैं ना, वैसे परमेश्वर को भी हमारे एकदम दिल के करीब हमें देखना है, क्योंकि वो ही है जो परमेश्वर हमें बचाने वाला है। तो खुले दिल से परमेश्वर को बताना है जो भी बातें हैं, और परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता एकदम करीबी होना चाहिए। दूसरे को दिखाने के लिए नहीं होना चाहिए, दूसरे लोग हमें वाह वाह करेंगे उसके लिए भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर, अभी हमने बहुत सारी प्रार्थना की और लोगों ने सुनी और बोलेंगे अरे वाह क्या प्रार्थना करता है, हमारा प्रतिफल वही के वही मिल गया। मगर जब परमेश्वर के साथ गुप्त में हम प्रार्थना करते हैं तो उसका आशीर्वाद भी गुप्त में हमें मिलेगा। उसके लिए हम किताब देखेंगे मत्ती की 6वां अध्याय, क्या कहता है, 5 वचन मिला। 6 अध्याय मत्ती का 6 अध्याय 5वां वचन क्या कहता है। पढ़ो, 6 अध्याय 5 वचन। मत्ती का किताब नहीं मिला? नहीं मिला। 5वां वचन, 6 अध्याय 5 वचन। जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान न हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनाओं में सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। आमीन। आगे 7 तक पढ़ना है। अच्छा, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। 7 प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक न करे, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। इसलिए तुम नहीं, 8 नहीं चाहिए, 7 तक है। क्या कहता है, जब तुम प्रार्थना करे तो कपटियों के समान न हो। हमारे अंदर दुनिया भर की बुराइयां भरी होती है ना, प्रार्थना करते हैं तो हम तो जन्म से ही पापी है, हमारे अंदर पाप है ही है।
किसी के लिए बुराई होती है, किसी के लिए कड़वाहट होती है। इसीलिए हमें क्या करना है, मैं बोलती हूँ ना कि जब भी हम प्रार्थना करते समय खड़े होंगे तभी परमेश्वर पवित्र है, सोना मत रूबी। प्रार्थना करते समय हमें क्या करना है, हमारे अपने आप को पवित्र करना है, क्योंकि हम बुरे हैं, हमारे अंदर हर एक बुराइयां भरी हुई थी। जब तक हम पवित्र नहीं होंगे तब तक हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी। तेरे लहू से दुख, मैं तो हमेशा प्रार्थना मेरे ग्रुप में सुनते होंगे। तो जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान न हो, क्योंकि लोगों के दिखाने के लिए आराधनालय में, यानी कि कोई बड़ी प्रार्थना करता है, कोई 10-10 मिनट की भी पहले सुनी होगी ग्रुप में प्रार्थना, मगर वो प्रार्थना सिर्फ दिखावे के लिए कि हम बहुत प्रार्थना करते हैं। मगर सच्चाई की प्रार्थना यही है कि हम 2 शब्द भी बोले मगर सच्चाई से बोले और परमेश्वर के साथ बोले, परमेश्वर के पास बोले। तू प्रार्थना करते समय कपटियों के समान न हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों में, मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि अपना प्रतिफल पा चुके हैं। तो हमने जो प्रार्थना की है हमारा प्रतिफल यही कि यही मिलेगा। यानी कि उसने बोला ना कि हाँ कितना अच्छा प्रार्थना कर रहा है, हमारा प्रतिफल यही कि यही मिल गया। मगर हमें कि कौन बोलना चाहिए, परमेश्वर बोलना चाहिए कि वाह आज मेरे लिए बच्चे ने मेरे लिए प्रार्थना की है। तो क्या कहता है परमेश्वर का वचन 6वां, जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। परमेश्वर को किसी ने देखा है? मैंने तो नहीं देखा। आप लोगों ने किसी ने देखा है? तुमने देखा है? सोना मत। तो हमने किसी ने भी परमेश्वर को नहीं देखा है, तो हमें गुप्त में प्रार्थना करनी, गुप्त में प्रार्थना करनी है। जो मैं तो करती हूँ, आप लोग भी करना। इसीलिए मैं जो प्रार्थना करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई डिस्टर्ब ना करे, ऐसा मैं चाहती हूँ। इसीलिए थोड़ा बहस होता है कभी कभी, क्योंकि मेरे को प्रार्थना में डिस्टर्ब होता है, क्योंकि फिर मेरा ध्यान परमेश्वर के साथ नहीं रहता है। लोगों की आहट सुनाई देती है, कुछ ना कुछ बातें आती है, तो मेरा ध्यान वहीं पे बैठ जाता है। इसलिए हमें एकांत में प्रार्थना करनी, ग्रुप में तो करनी ही करनी है, मगर एकांत में प्रार्थना। जब हम जॉयस में जो परमेश्वर की सेवक है ना, वो क्या बोलती है, जब हम उठते हैं ना, हमारा पैर जमीन पे लगने से पहले हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है। जब हम उठ के बैठते हैं बेड पे ही उसको हमें धन्यवाद देना है। और हमारी ज़रूरत की चीज़ें, हमारे बच्चों की ज़रूरत की चीज़ें, हमारी खुद की ज़रूरत की चीज़ें, बच्चों के ज़रूरत की चीज़ें, जो हमारे बच्चों के बच्चे जिसके भी पास है उनकी ज़रूरत की चीज़ें हमें प्रभु से मांगनी है। ग्रुप में तो हमें प्रार्थना करनी है, क्योंकि हमने जोड़ा, परमेश्वर ने हमें जोड़ा है सबसे, है ना। तो हमें प्रार्थना करनी है कैसी, परमेश्वर के साथ बैठ के हमें प्रार्थना करनी है। और सुबह का प्रार्थना, जो भी प्रभु यीशु दिन भर सुसमाचार सुनाते थे, मगर परमेश्वर पूरी रात प्रार्थना करते थे। प्रभु यीशु को कालवरी क्रूस पे चढ़ाया गया, तभी भी सुबह उठ के सुबह के 3 बजे प्रार्थना करते थे। सुबह 3 बजे से 12 बजे के बाद में 3 बजे से लेके 6 बजे तक परमेश्वर का द्वार हमेशा खुला होता है। और जब हम उस टाइम में प्रार्थना करेंगे ना, तो परमेश्वर जरूर सुनता है। इसीलिए मैं परमेश्वर को पहला स्थान में हमेशा देती हूँ, ये तो प्रभु जानता है। मगर आप लोगों के बढ़ोतरी के लिए, आत्मिक बढ़ोतरी के लिए मैं सबको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर चाहता है कि तुम एकांत में मेरे साथ बातें करो। एकांत में हम बोलते हैं ना कि मेरे बच्चों की ज़रूरत के लिए ये चाहिए, प्रभु तू जानता है, वो जानता है। मगर हमारे कलीसिया में प्रार्थना करते हैं तो हमारे कलीसिया के बढ़ोतरी के लिए, हमारे उन्नति के लिए, सबके लिए करना है। मगर हमारी जो ज़रूरत है, सचमुच की ज़रूरत है, वो सचमुच प्रभु के सामने रखनी है। और सच्चे दिल से गिड़गिड़ाते हुए, रो के, आत्मा से भर के, यानी कि एकदम टूटे मन से हमें प्रार्थना करना है। वो टूटे मन से ग्रुप में तो नहीं कर सकते ना, ये देवा वाला अमुक करे, देवा वाला तो ऐसा कर सकते क्या ग्रुप में? हम कभी भी नहीं कर सकते, क्योंकि लोग बोलेंगे अरे देवा हिला काय झाले, आता तर चांगली होती, ग्रुप मध्ये काऊन रडायला लागली। मगर हमें रोते हुए टूटे मन से, दिल से हमें परमेश्वर के पास अकेले में बैठना है। कहता है ना, देखो जब 6:6 में लिखा है, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। साफ साफ लिखा है, तो ये झूठ है? सच है कि नहीं? सोना नहीं, झूठ नहीं है। मानते हैं ना सब लोग? मैं तो मानती हूँ।
मैं भी प्रार्थना करती हूँ, इसीलिए आप लोगों को भी मैं सजेशन दूंगी कि आप भी प्रार्थना करो। प्रार्थना का प्रतिफल सुबह सुबह जो प्रार्थना करते हैं उसका प्रतिफल बहुत अच्छा होता है। मैं कभी कभी ना आनाकानी करती हूँ, सो जाती हूँ, तो एकाएक मेरा पैर ऐसा अकड़ जाता है ना करके उठ जाती हूँ और नीचे पैर छोड़ के फिर बैठ जाती हूँ ना, तो ठीक हो जाता है। प्रभु बोलता है उठ प्रार्थना कर। तो हमें आज ये वचन क्यों आया है, प्रभु ने दिया है। मैं हफ्ता भर सोच रही थी मगर कल शाम को ये वचन मिला मुझे कि प्रभु मैं क्या दूं, प्रभु मैं क्या दूं। तो पता नहीं उसके लोगों को इसकी जरूरत होगी, इसीलिए अगर मेरा समझाना समझ में नहीं आता होगा तो ये वचन तो जरूर समझ में आएगा 6 का 6। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। इतना तो पढ़ा हुआ तो समझ में आएगा, भले मेरी बातें समझ में नहीं आती होगी तभी भी, मगर ये वचन परमेश्वर का कभी खाली नहीं जाएगा। क्योंकि वचन में लिखा है बारिश आसमान से गिरती है, उसका काम किए बिना ऊपर नहीं जाती है। वैसे परमेश्वर का वचन हमारे अंदर जब आएगा, काम किए बिना वो खाली जाता ही नहीं है। तो परमेश्वर के इस वचन को हमेशा ध्यान में रखना। इस वचन को मैंने 1991 में सुना है। उस वचन को लेके मैं आज तक चलती हूँ। पहले मैं आधा घंटा प्रार्थना करती थी, अब मैं 1 घंटा प्रार्थना करती हूँ। सुबह 4 से 5 बजे तक करती हूँ प्रार्थना। कभी कभी मुझे प्रभु 2:15 बजे भी उठाता है तो तभी शुरू करती हूँ प्रार्थना। प्रभु चाहता है कि मैं उठूँ, वो बुलाता है मुझे, तू उठ और प्रार्थना कर, तभी मैं उठती हूँ बैठती हूँ। कभी कभी तो बोलती है प्रभु अभी कितना 12 बजे तो सोई नजर सोने देना, तो वो पैर आकड़ जाता है। वैसे मैं बोली ना, प्रभु चाहता है मेरे से सेवकाई करके लेना चाहता है, वो चाहता है तो मैं क्यों छोड़ू ना। तो मैं भी फिर प्रार्थना के लिए बैठ जाती हूँ। मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रही हूँ, फिर भी मैं बता रही हूँ कि प्रभु चाहता है कि आप सब लोग भी प्रभु के पास, जिसको जो भी चीज की जरूरत है वो प्रभु के पास बैठे। थोड़ी देर के लिए क्यों ना हो, जरूरी नहीं पूरा 1 घंटा बैठना चाहिए। मगर परमेश्वर का वचन, प्रभु यीशु जब कालवरी क्रूस पे उनको चढ़ाया जाने वाले थे तो शिष्यों को लेके गए थे और नीचे बैठो बोले मेरे लिए प्रार्थना करो। और परमेश्वर के पास वो प्रार्थना करने के लिए गए कि वही प्रार्थना जो परमेश्वर ये प्याले को मेरे से दूर हो गए। परमेश्वर से प्रभु यीशु क्यों प्रार्थना कर रहा था, क्योंकि सारे जगत का पाप प्रभु यीशु अपने ऊपर लेके जाने वाले थे और परमेश्वर पवित्र है और प्रभु यीशु हमारे पापों के कारण उस कालवरी क्रूस पे जाने वाले थे। और उतने टाइम तक परमेश्वर का प्रभु यीशु का रिश्ता नहीं होने वाला था। 3 घंटा प्रभु को परमेश्वर से अलग होने का था। इसीलिए प्रभु बोल रहा था कि ये प्याला हो सके तो मेरे से तू दूर कर दे, क्योंकि तेरे से दूर मैं नहीं होना चाहता, मगर मेरी नहीं मगर तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। प्रभु यीशु जब चाहता था, प्रभु यीशु निष्पाप था, प्रभु यीशु 100% परमेश्वर था, वो जब चाहता था कि तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो, तो हमें भी चाहना चाहिए कि तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। और परमेश्वर की इच्छा क्या है, उसकी संगति में बैठो, उसकी संगति में बैठो। क्यों बोलता है, उसके लिए नहीं, हमारे लिए। हमारे को आशीषित होना है, हमें हमारी जरूरतों को पूरा करना है, तो हमें परमेश्वर के साथ बैठना है। बैठना है कि नहीं बैठना है। अगर मैं झूठ हूँ, परमेश्वर का वचन तो सच है ना, मैं अपनी बड़ाई के लिए नहीं उन्हें बता रही हूँ। कहीं ना कहीं से मैं चाहती हूँ कि आप भी प्रभु में बढ़े। अगर हम किसी का उदाहरण नहीं देंगे, अपनी सच्चाई नहीं बताएंगे तो कैसे बढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हें दिया है तो तुम्हें भी देने वाले बनना है। अगर मुझे परमेश्वर ने दिया है तो मुझे भी तुम्हें देना है और तुम्हें भी आगे चल के किसी न किसी को देना है। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। विश्वास करते हैं सब लोग, सचमुच करते हैं विश्वास। तो प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। जरूर हमें प्रार्थना करना है, बड़े बड़े स्वर में प्रार्थना करना है, मगर हमारी व्यक्तिगत प्रार्थना, हमारे परिवार के लिए प्रार्थना, अपने आत्मिक उन्नति के लिए प्रार्थना जो है वो हमारी पर्सनल प्रार्थना होनी ही चाहिए।
तो सुबह उठ के हमें प्रार्थना करना है, क्योंकि परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता बना रहे, परमेश्वर हमें सब आशीषों से भरे। तो हमें उठ के प्रार्थना करनी चाहिए। जब हम प्रभु के पास आएंगे तो हमें कभी भी वो निराश नहीं करेगा। कहता है ना परमेश्वर का वचन, मैं तुम्हें कभी भी निराश नहीं करूंगा, मैं तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं, कभी तुझे त्यागूंगा नहीं। और परमेश्वर का ये भी वचन कहता है ना, मैं तुम बुलाओ, मैं तुम पुकारो, मैं तुम्हारे लिए हाजिर हूँ। तो हमें क्या करना है, हर रोज मैं यहोवा को दुहाई देता। दुहाई का मतलब है कि एकदम सच्चे मन से, अंदर वाली आवाज से मैं पुकारूंगा परमेश्वर को। गिड़गिड़ाहट मतलब नहीं कि रो के एकदम। देखो हमारे घर में कोई दुखद घटना घटती है तो हमारे करीबी रिश्तेदार होता है तो हम कितना कैसा कष्ट से रोते हैं, वैसे हमें परमेश्वर के पास गिड़गिड़ाना है। अगर हमारी सचमुच की जरूरत है कि ये प्रभु ये जरूरत तू पूरी करेगा, ये प्रभु तू जरूरत को मेरे पूरा करना है तुझे, तो सचमुच हमें गिड़गिड़ाना है आत्मा से, सच्चाई से। क्योंकि परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा है। देखा है मैंने तो नहीं देखा है, आप लोगों ने देखा है तो मुझे बताओ कहाँ है, मैं भी मिल के आऊंगी उसको। तो हमें क्या करना है, जैसे दावीद राजा कहता है, मैं यहोवा की दुहाई देता हूँ, मैं यहोवा से गिड़गिड़ाता हूँ, मैं अपने शोक की बातें उससे खोलकर कहता हूँ। शोक की बातें नहीं कि दुख की बातें, हमारी जो दुख की बातें हैं मैं उसे खोलकर कहता हूँ। मैं अपना संकट उसके आगे प्रकट करता हूँ। हमारा जो भी संकट है, हमारा जो भी दुख है, हमें परमेश्वर के आगे कबूल करना है, परमेश्वर के आगे सुनाना है। तभी क्या कहता है, 2 राजे का 4 और 1 वचन कहता है, भविष्यवक्ता के चेले की पत्नियों में से एक स्त्री ने अलीशा की दुहाई देकर कहा। अलीशा परमेश्वर का सेवक था। तो जैसे समझ लो कि हम वहां पे हम परमेश्वर को लेंगे तो परमेश्वर को हमें दुहाई देना है। तो क्या कहता है, अलीशा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया है, मैं और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसका वह कर्जदार था वह आया है, और मेरे यानी कि उसका कर्जदार था, कर्ज लेने के लिए आया है, और उसके दोनों बेटों को उसके घर में नौकर बना के लेके जाएगा और उसकी भरपाई कर लेगा। ऐसा वो बता रही है अलीशा को। मगर हमारा इसका यहाँ पे क्या है, हमारी जो जरूरतों को है वो परमेश्वर के सामने रखना है। हमारी जरूरत क्या है, सब लोग अपने अपनी जरूरत को जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, और मैं भी अपनी जरूरत किसी को नहीं बताती हूँ, सिर्फ परमेश्वर को ही बताती हूँ। मेरे सब लोग बोलते ना, तुम्हारी बेटी के लिए क्यों नहीं काम देख रहे तुम? मैं बोलती मैंने प्रभु को बोल दिया है, प्रभु देखेगा। क्योंकि मेरा कहना प्रभु से ही है, वो जब दरवाजा खोलेगा वो दरवाजा कोई बंद नहीं कर सकता है। मगर कोई आदमी इंसान ने देखा तो बोलेगा ना, आम्ही तुला आणलं का काय लागली मोटर वर्क करायला, ऐसा बार बार बोलेंगे ना। क्योंकि इंसान का दिया हुआ कभी पूरता नहीं और परमेश्वर का दिया हुआ कभी खत्म नहीं होता है। तो हमें परमेश्वर का दिया हुआ चाहिए, परमेश्वर से हमें मांगना है, परमेश्वर से हमें लेना है, क्योंकि वो ही हमारे दुख दर्द को जानता है, हमारे अंदर की आवाज को वही सुनने वाला है। अंदर की आवाज आज से कौन कौन देगा बताओ? परमेश्वर को सबको देना है, सबको देना है, क्योंकि सबकी कोई ना कोई जरूरत है। बिना जरूरत के इस पृथ्वी पे कोई भी इंसान नहीं है, हर एक की कोई ना कोई जरूरत है। तो उस जरूरत के लिए हमें परमेश्वर के पास ही जाना है, क्योंकि परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। सारे लोगों में 3 दिन के बाद भी लोग जीवित होते थे, मगर लाजरस एक है जो चौथे दिन परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने उसको बोला, लाजरस तू बाहर आ जा, और वो जिंदा बाहर आया। असंभव को संभव करने वाला वो परमेश्वर मेरे और आपके साथ है। तो हमें दूसरे को बताने की, बोलने की जरूरत ही नहीं। कोई कोई बोलता है ना, कलिशामध्ये एवढं दुख झाले पण माझ्यासाठी कोण प्रार्थनाच नहीं करत। कभी कभी बोलते हैं ना कि मैंने तो कितने दुख बताए मगर कोई प्रार्थना नहीं करता है। रंजना करती है ना, पास्टर आशीष करते हैं। रंजना ने किया नहीं किया, पास्टर आशीष ने किया नहीं किया, क्योंकि परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने हमारा नाता परमेश्वर के साथ जोड़ा है पवित्र लहू के द्वारा। तो हमें किसी की मध्यस्थी की जरूरत नहीं। प्रभु यीशु स्वयं बैठे हुए हमारी मध्यस्थी की प्रार्थना करने के लिए पिता के दाहिने ओर। हम बोलते हैं ना हमेशा कि तू
हमारे लिए आया, हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए गाड़ा गया, हमारे लिए तीसरे दिन जी उठा और आज भी तू हमारे लिए पिता के दाहिने ओर बैठ के मध्यस्थी की प्रार्थना कर रहा है। तो हमें प्रभु यीशु को मध्यस्थी लेना है और पिता के पास हमें मांगना है। तो प्रभु यीशु हमारे लिए विनती करेगा और पिता को बोलेगा कि अभी दे दे भाई, इनको मेरे नाम से मांगा है। तो हमें हर दम टूटे हुए मन से परमेश्वर के पास जाना है और इस प्रार्थना को मत्ती के 6:6 को कभी नहीं भूलना है। ध्यान में रहेगा। कभी भी बोलेंगे ना प्रार्थना के विषय में तो बोलने का इस वचन को हम हमेशा दोहराएंगे हमारे जीवन में, क्योंकि परमेश्वर जो गुप्त में है और वो गुप्त में हमें आशीष देगा, है ना। यूहन्ना 4:24 में क्या लिखा है देखो। यूहन्ना शुभ वर्तमान उसके 4:24 में क्या लिखा है। चार 24 चौथा अध्याय 24 वचन। मिला? अगर ठंडा लगता है तो बंद करो ना एसी और टाइम के लिए। मिला? परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। कैसे करें? आत्मा और सच्चाई से। आत्मा और सच्चाई कैसे होगी? जब परमेश्वर के पास हम बैठेंगे। प्रभु को किसी ने नहीं देखा, पूछा ना मैंने तो बोले सबने प्रभु को नहीं देखा, वैसे मैंने भी नहीं देखा। तो हमें परमेश्वर आत्मा है तो हमें भी आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर के पास जाना है और गुप्त में प्रार्थना करनी है। हमारी जो भी जरूरत है हमें किसी के आजू बाजू वाले के पास भी नहीं गाना है। हमारी जो भी जरूरत है हमें उससे मांगना है। देखो कभी कभी हमारे अंदर कुछ कमियां भी होती है तो हम ग्रुप में थोड़ी बोलेंगे तेव्हा ना असं असं झालं होतं प्रभू आता हे तू काढून टाक माझ्यातून, ऐसे हम ग्रुप में नहीं बोल सकते ना, मगर हम प्रभु से बोल सकते हैं। प्रभु के सामने हम बैठेंगे, जो भी छुपी हुई बातें हमारे अंदर है वो हम प्रभु से बोल सकते हैं कि नहीं, मगर ग्रुप में नहीं बोल सकते। इसीलिए परमेश्वर ने हमें एक अच्छा मौका दिया है कि हमें जाके बंद कोठरी में प्रार्थना करनी। बंद कोठरी का मतलब है एकांत में प्रार्थना करनी है परमेश्वर से। जहाँ भी हम रहे एकांत में रहे कि सिर्फ मैं और प्रभु, मैं और मेरा परमेश्वर, मैं और प्रभु क्या जो वहाँ पे जो सानिध्य बोलते हैं ना, परमेश्वर का वास वहाँ पे होना चाहिए, तभी हमारी जो जरूरत है वो पूरी होगी। और जब हम आत्मा में जाएंगे, आत्मा में जाने के लिए हमें तो पवित्र बनना है ना। इसीलिए मैं हर रोज दोहराती हूँ, हर दम दोहराती हूँ कि हम पापी है, हमारे पापों को धो के शुद्ध करना है और परमेश्वर पवित्र है, उसके लिए हमें भी पवित्र बन के उसके पास हमें मांगना है। आमीन। हम प्रार्थना। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, इस सुंदर दिन के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ, इस सुंदर वचन के लिए प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ। प्रभु यीशु इस वचन को बताने के लिए प्रभु तुमने मुझे सहायता की, मदद की, मार्गदर्शन भी किया, इसलिए धन्यवाद। इस वचन को सिर्फ सुनने वाले नहीं मगर इस वचन के मुताबिक तो चलने वाले नहीं बना प्रभु यीशु, क्योंकि तो आत्मा में है और हमें भी तेरी उपासना आत्मा और सच्चाई से करनी चाहिए। गुप्त में हमें प्रार्थना करनी है ताकि हमारी प्रार्थना को कोई देखे और हमें वही का वही जवाब मिले। हम तेरे से जवाब चाहते हैं। हमारी जो भी ज़रूरत है प्रभु तू जानता है, मगर हमें मुख से कबूल करनी है। हमारे पापों को भी मुख से कबूल करना है, हमारी ज़रूरतों को भी मुख से कबूल करना है। तेरे पास आके, तेरे करीब आके जब तो हमारे अंदर आएगा और हमारे अंदर से बुराई को निकाल के अच्छाई को जन्म देगा और तू प्रार्थना का उत्तर हमें देगा प्रभु। धन्यवाद प्रभु यीशु, इस वचन के द्वारा हमने कुछ सीखा है प्रभु, इसे कोई शैतान चुराने ले प्रभु यीशु, और किसी को समझ में नहीं आया है तो पवित्र आत्मा तू समझा दे। धन्यवाद। सारा आदर गौरव में मैं प्रभु यीशु में आपको देती हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुन और कबूल कर पिता। आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु। आमीन। अब इस प्रार्थना को हम बोलेंगे, मैं बोलूंगी, मेरे पीछे सब लोग दोहराना। जी।
हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया, कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, बल्कि आनंद जीवन पाए। बल्कि आनंद जीवन पाए। आपका वचन कहता है प्रभु, आपका वचन कहता है प्रभु, हम आपकी दी हुई कृपा से हम आपकी दी हुई कृपा से और विश्वास से बच गए। और विश्वास से बच गए। तारण के लिए हम कुछ नहीं कर सकते, तारण के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। मेरी हर एक गलती को मैं कबूल करती हूँ, मेरी हर एक गलती को मैं कबूल करती हूँ। यीशु क्रिस्त यीशु मसीह, यीशु क्रिस्त यीशु मसीह, आपका प्रिय पुत्र, आपका प्रिय पुत्र, जगत का तारणहार है। जगत का तारणहार है। मैं विश्वास करती मैं हूँ विश्वास करती हूँ कि वह मेरे लिए कि वो मेरे लिए क्रूस पर मर गया, क्रूस पर मर गया, मेरे सब पापों को मेरे सब पापों को अपना अपना कर मुझे मोल दिया। मुझे मोल दिया। मैं विश्वास रखती हूँ मैं कि विश्वास रखती थी प्रभु यीशु यीशु मरे हुए में से फिर से जी उठे। फिर से जी उठे। मेरे पापों को क्षमा करो, मेरे पापों को क्षमा करो। ऐसा मैं मांगती हूँ। ऐसा मैं मांगती हूँ। आप ही प्रभु यीशु है, आप ही प्रभु यीशु है। मैं कबूल करती मैं हूँ। कबूल करती हूँ। आपके वचन के अनुसार आपके वचन के अनुसार मुझे तारणहार मिला, मुझे तारणहार मिला। वो आनंद काल का जीवन आनंद काल का जीवन आप ही के साथ जीने का वचन मिला। जीने का वचन मिला। प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, मैं मन से आपका उपकार मानती हूँ। उपकार मानती हूँ। प्रभु यीशु के नाम में मैं मांगती हूँ। प्रभु यीशु के नाम में मैं मांगती हूँ। आमीन। आमीन। अब इस प्रार्थना को सब साथ में बोलेंगे। जिसको आता है वो बोल दे, नहीं आता है तो पढ़ के बोले। ये पहले गुणगान का तुम जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में नहीं ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। इस वचन को भी हम सब साथ में बोलेंगे। दूसरे कोरिन्थियों का अध्याय 13 का 14वां वचन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ होती रहे। आमीन।